क्लास 10th है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का लेसन नंबर फर्स्ट है, ए ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी। इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने पहले डाल दिया था, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है मिस पुम्फ्रे से। मिस पुम्फ्रे रंग हर हैंड से, श्रीमती पुम्फ्रे अपने हाथों को मलती है। अर्थात जब मिस्टर हैरियट ने उससे कहा था कि इसकी डाइट को कम कर देना चाहिए, इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए, अर्थात नियमित रूप से संतुलित भोजन देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सरसाइज करवानी चाहिए, जिससे कि इसका जो मोटापा बढ़ रहा है, इसकी जो तबीयत खराब हो रही है, उस पर संतुलन पाया जा सके। अब जैसे ये बात श्रीमती मिस्टर हैरियट ने उससे कहा है श्रीमती पुम्फ्रे से, तो श्रीमती पुम्फ्रे अपने हाथों को मलती है। रंग मल होता है हाथों को मलना, हर हैंड्स मल होता है अपने हाथों को। ओहो अरे आई विल, मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट। पुम्फ्रे करेगा हाँ श्रीमान हैरियट, मैं इस कार्य को अवश्य करूँगी। आई एम श्योर, और मुझे पक्का यकीन है, यू आर राइट, कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बट इट इज सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये कार्य करना वास्तव में बहुत ही मुश्किल है। डिफ़िकल्ट बोला जाता है मुश्किल होना, लेकिन ये कार्य करना वास्तव में बहुत ही मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, और मेरे लिए वास्तव में इस प्रकार का कार्य करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि श्रीमती पुम्फ्रे उस डॉग से, उस ट्रिकी से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखती थी, और अब उसको खाने में, उस अच्छी अच्छी खाने को नहीं दें तो उसके लिए ये कार्य करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। सी सेट ऑफ, वह वहाँ से चली जाती है जहाँ पर मिस्टर हैरियट और श्रीमती पुम्फ्रे उस मार्ग में, रास्ते में, सड़क पर मिलते हैं, तो वह वहाँ से आगे की तरफ चली जाती है। हेड डाउन, अपने सिर को नीचा करते हुए, एलोंग द रोड, उसे सड़क पर, वह उस सड़क पर, उस गली में आगे की तरफ चली जाती है अपने सिर को नीचा करते हुए। एज, और इस तरीके से जाती है। इफ डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लेना। टू पुट ए न्यू रिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली, और इस तरीके से वह जा रही है, ऐसा लग रहा है जब वो जा रही है कि उसने शायद माइंड कर लिया, अर्थात दृढ़ निश्चय ले लिया है कि वह शीघ्र ही, इमिडिएटली बोला जाता है शीघ्र, और प्रैक्टिस में होता है अभ्यास में लाना, कि जो श्रीमान हैरियट ने जो बातें बताई है, एक्सरसाइज करने की है, उसको स्ट्रिक्ट डाइट देने की, उन बातों को शीघ्र वह अपना लेगी, उनको प्रैक्टिस में डाले लेगी। इस तरीके से वह मार्ग में आगे की तरफ जाती है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोविंग कॉन्फ्रेंस, और वह श्रीमान हैरियट कहता, मिस्टर हैरियट कहता है कि आई वॉच, मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस, उनकी उस बढ़ती हुई गति को, ग्रोविंग कॉन्फ्रेंस, जो उनके चिंता बढ़ रही थी, उस बढ़ती हुई चिंता को मैंने उनको देखा। ट्रिकी वाज टॉटरिंग एलोन इन हिज लिटिल ट्वेड कोट, और जो ट्रिकी डॉग था वह, टॉटरिंग बोला जाता है लड़खड़ा करके चलना, वह उनके साथ लड़खड़ा करके चल रहा था, लिटिल ट्वीड कोट, और उस ट्रिकी ने एक छोटा सा कोट पहन रखा था। जैसा कि आपको डायग्राम में देखा गया है, जो ट्रिकी डॉग है इसने कोट पहन रखा है, और ये श्रीमती पुम्फ्रे है, और ये मिस्टर हैरियट हैं जो वेटनरी सर्जन है, अर्थात पशु चिकित्सक हैं। ट्वीड कोट, उसने ट्वीड कोट पहन रखा था। ही हैड ए वाइल्ड वार्डवेव ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास है पूरी तरीके से, वाइल्ड मतलब था पूरा, वार्डरोब बोला जाता है अलमारी है, और दीज कोट, उन कोटों को रखने के लिए, अर्थात उन उसके पास है इस प्रकार के कोटों को रखने के लिए पूरी तरह अलमारी है। फॉर कोल्ड वेदर, कोल्ड मतलब होता है ठंडे, वेदर बोला जाता है मौसम, ठंडे मौसम में उसको कोटों की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार के कोटों को रखने के लिए उसके पास अलमारी है। एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बरसात के दिनों में उस बरसात से बचने के लिए उसके पास रेन कोट भी है। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना, वह संघर्ष कर रहा है। ड्रॉप इन हिज हार्नेस, और जिस तरीके से वह चल रहा है, आज झुके हुए तरीके से चल रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड मिस पुम्फ्रे, कि ज़्यादा लंबे समय नहीं होगा, ज़्यादा दिनों की बात नहीं होगी, उससे पहले ही श्रीमती पुम्फ्रे मुझे उस बात को सुना देगी, मुझे वह सूचना दे देगी, क्योंकि जिस तरीके से उसको, उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है ट्रिकी के साथ, वह क्रीम केक खा रहा है और न एक्सरसाइज कर रहा है, मोटापा बढ़ता ही जा रहा है, तो ये श्रीमान हैरियट कह रहे हैं कि बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं होगा, बहुत जल्दी वो मुझे इसके बारे में सुना देगी कि ट्रिकी खत्म हो चुका है, इन सारी बातों को सुना देगी, ऐसा मिस्टर हैरियट सोच रहे, कह रहे हैं।
द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विथ इन ए फ्यू डेज। एक्सपेक्टेड मतलब होता है अपेक्षित कॉल, जैसे कि वह सोच रहा था, जैसे कि वह चाह रहा था, ऐसी कॉल कैम विथ इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में इस प्रकार की आवाज, इस प्रकार की बात उसके पास आई जाती है, उसको बुलाया जाता है मिस्टर हैरियट को। मिस पुम्फ्रे वाज डिट्रैक्ट। श्रीमती पुम्फ्रे बहुत ही चिंतित थी, बहुत ही तनाव में थी, व्याकुल थी। क्यों? ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी जो डॉग था वह कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, और यहाँ तक कि उसकी जो पसंदीदा जो डिशेज होती थी, खाने की जो चीजें होती थी, उनको भी खाने से उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने में होता है इनकार कर दिया है। एंड बिसाइड, और यहाँ तक कि ही हैड वर्ड्स ऑफ वॉमिटिंग से, और यहाँ तक कि वह बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा, वॉमिटिंग में होता है उल्टी करना, और बहुत ही ज्यादा उल्टी कर रहा था। इस बात को लेकर के श्रीमती पुम्फ्रे बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है? व्याकुल हो जाती है, चिंतित हो जाती है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रॉक, और वह अपने अधिकांश समय को, स्पेंड में होता है व्यतीत करना, हिज टाइम में होता है अपने समय को, लेइंग में होता है लेटे, ऑन ए रॉक बोला जाता है गलीचे पर, और वह अपने अधिकांश समय को, वह डॉग अपने ज्यादा से ज्यादा समय को उस गलीचे पर लेटने में व्यतीत कर रहा है। एंड पेंटिंग बोला जाता है हाँफते हुए, और ज्यादा से ज्यादा समय पर वह हाँफ रहा है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉल्स, और वह कहीं पर भी किसी स्थान पर भी नहीं जाना चाहता है। डिड नॉट वांट टू गो डू एनीथिंग, और किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य भी नहीं करना चाहता है। बिल्कुल लेटे लेटे गुजार रहा है अपने समय को, ज्यादा से ज्यादा समय वह लेट करके व्यतीत कर रहा है, कोई भी काम करना पसंद नहीं कर रहा, कोई भी चीज खाना पसंद नहीं कर रहा। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने एडवांस में होता है पहले से, प्लान्स में होता है योजना बना लेना, मैंने तो पहले से योजना बना ली थी। द ओनली वे वाज द गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, कि कुछ समय के लिए ए पीरियड में होता है कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर ले जाना होगा। अर्थात मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने तो पहले से ही योजना बना ली है कि इसको अगर सुधारना, इसकी तबीयत में संतुलन लाना, सही करना है इसको, तो इसको कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाना होगा। आई सजेस्टेड दैट ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट द फोर्टनाइट, और मैंने ऐसी सलाह दी, सजेस्टेड मतलब होता है सलाह देना, हॉस्पिटलाइज मतलब होता है हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की, ए फोर्टनाइट बोला जाता है एक पखवाड़े के लिए, एक पखवाड़ा मतलब होता है 15 दिन के लिए, इसको क्या कर देते हैं? हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। मैंने ऐसी सलाह दी थी। टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्विंग, और अगर यह हॉस्पिटल में ऑब्जर्विंग में होता है दूसरे की देखरेख के अंदर, दूसरों के संतुलन में, दूसरों की देखरेख के अंदर रहेगा, तो ये संतुलन में आ जाएगा, इसकी तबीयत सही हो जाएगी। इसलिए मैंने सलाह दी थी कि इसको किसी और की देखरेख में रखने के लिए 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। मैंने ऐसी सलाह दी थी। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, वह बेचारी महिला, महिला कौन? श्रीमती पुम्फ्रे, वह बेचारी महिला, स्नोड मतलब होता है एकदम, बिल्कुल एकदम दुखी हो जाना, बहुत ही दुखी हो गई थी। शी वाज श्योर, उसे पक्का यकीन था, ही वुड फाइन, कि वह बहुत ही इधर उधर घूम करके डाई, मर ही जाएगा। क्यों? इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि अगर वह उसको नहीं देखेगा रोजाना, अर्थात वह डॉग उसकी मालिकिन से रोजाना नहीं मिलेगा, तो वह इधर घूमते घूमते ही क्या हो जाएगा? मर ही जाएगा। बट आई टुक ए फ्रेम लाइन से, लेकिन मैंने कठोरतापूर्ण इस कार्य को किया। ट्रिकी वाज वेरिल, ट्रिकी बहुत ही ज्यादा बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और केवल यही एक तरीका था उसको बचाने का। सेव मतलब होता सुरक्षित रखने का या बचाने का, केवल यही एक मार्ग था, यही एक तरीका था इनफैक्ट। और वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट ए डिले, मैंने सोचा कि यह सबसे अच्छा होगा, बेस्ट मतलब था सबसे अच्छा होगा, कि बिना टाइम को बर्बाद किए, डिले किए, इसको शीघ्र यहाँ से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिस पुम्फ्रे विलिंगली, और श्रीमती पुम्फ्रे उसके अनुसरण करते हुए, जैसे उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है उसके द्वारा, मिस्टर हैरियट के द्वारा, तो बहुत ही व्याकुल हो रही है, रो रही है, विलाप कर रही है। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in the blanket, और मैं मार्च में होता आगे की तरफ बढ़ना, आउट में होता बाहर की तरफ, कार में होता कार से, मैं कार से बाहर की तरफ आगे की तरफ बढ़ा।
केयरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को ले जाते हुए, रैप्ड इन हिज ब्लैंकेट, ब्लैंकेट बोला जाता है कंबल, और रैप्ड मतलब होता है लपेटे हुए, उस छोटे से कुत्ते को उस कंबल में लपेटे हुए मैं उसको आगे की तरफ लेकर के बढ़ता हूँ। द एंटायर स्टेफ वाज रस्ड, और वहाँ के जितने भी स्टाफ थे, उस श्रीमती पुम्फरे के वहाँ पर जितने भी स्टाफ थे, रस्ड बोला जाता है सक्रिय हो जाना, वे सभी सक्रिय हो गए। एंड मेड्स, और जितने भी नौकरानियां थी, नौकर थे, रुस्ड इन एंड आउट, वे कभी अंदर कभी बाहर की तरफ, रुस्ड मतलब होता है दौड़ना भागना, वे कभी अंदर कभी बाहर की तरफ दौड़ने भागने लगे। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, किन सारी चीजों को लाने के लिए, ब्रिंगिंग मतलब होता है लाने के लिए, हिज डे बेड, उसके दिन के बिस्तरों को लाने के लिए, हिज नाइट बेड, उसके रात्रि के बिस्तरों को लाने के लिए, फेवरेट कुशन से, उसकी पसंदीदा, फेवरेट बोली जाती है उसकी पसंदीदा, कुशन बोली जाती है रजाई, उसकी पसंदीदा रजाई को लाने के लिए, टॉयज खिलौनों को लाने के लिए, रबर रिंग से, रबर की रिंग्स को लाने के लिए, ब्रेकफास्ट वाउल से, ब्रेकफास्ट में होता है सुबह का नाश्ता करने वाला, वाउल बोला जाता है कटोरा, उस सुबह का नाश्ता करने वाले कटोरे को लाने के लिए, लंच वाउल से दोपहर का खाना करने का जो कटोरा उसको लाने के लिए, सफर वाउल से रात्रि का भोजन करने के लिए जो कटोरा उसको लाने के लिए, उसके वहां के जितने भी कर्मचारी थे, जो नौकर थे, नौकरानियां थी, वो कभी अंदर जा रही कभी बाहर जा रही, उन सारी सामग्री को लाने के लिए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टेप्स, मैंने ऐसा महसूस किया, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, कि शायद मेरी कार में ये सारी चीज़ों को रख नहीं पाएंगे, अर्थात ये सारी चीज़ें मेरी कार के अंदर नहीं आ पाएंगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और ऐसा सोचते हुए कि ये सारी सामग्री मेरे कार में नहीं आएंगी, तो मैंने कार को स्टार्ट करना या चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ है, लेकिन जैसे ही मैं वहां से गया, मिस पुम्फ्रे विथ ए डिस्पेयरिंग्स क्राई, श्रीमती पुम्फ्रे, डिस्पेयरिंग्स बोला जाता है निराशा के साथ, और क्राई मतलब होता है रोना या विलाप करना। जैसे ही मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया, जैसे ही मैं आगे की तरफ गया, तो श्रीमती पुम्फ्रे एक निराशाजनक तरीके से रोने विलाप करने लगती है। एंड थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रो द विंडो, और वह उसका जो कोट है, लिटिल कोट से एक छोटा सा जो कोट है, उसको उस खिड़की के माध्यम से, उस खिड़की के अंदर से उसकी तरफ फेंकती है। थ्रू मतलब होता है फेंकना। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने अपने दर्पण में देखा, लुक्ड मतलब होता है देखना, इन द मिरर दर्पण में, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, उस कॉर्नर से मुड़ने से पहले, बिफोर मतलब होता पहले, टर्न मतलब होता मुड़ने से, कॉर्नर मतलब होता कौन है, टू ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाते हुए, उस गाड़ी चलाते हुए उस कॉर्नर से मुड़ने से पहले मैंने एक बार पुनः अपने गाड़ी के उस मिरर में देखा, दर्पण में देखा। एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, वहां पर जितने भी व्यक्ति, नौकर नौकरानी जितने भी खड़े हुए थे, उन सभी की आंखों में आंसू आ रहे थे। टीयर्स बोले जाते हैं आंसू आना, वे सभी रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, उस रोड पर बाहर की तरफ, आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने उस दयनीय, पैथेटिक बोला जाता है दयनीय, लिटिल बोला जाता है छोटा, एनिमल बोला जाता है जानवर, जैसे ही मैं उसको लेकर के जा रहा था, तो मैंने अपनी गाड़ी में बैठे हुए उस छोटे से दयनीय जानवर की तरफ देखा। गैस्पिंग्स ऑन द सीट बाय माय साइड, वह मेरे बगल में बैठा हुआ था और हाँप रहा था। गैस्पिंग बोला जाता है हाँपना, और वह हाँप रहा था। आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। पेटेड में होता है स्नेह के साथ थपथपाना, मैंने उसके सिर को स्नेह के साथ थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफोर्ट टू वैग हिज टेल, से और ट्रिकी ने भी बहादुरी पूर्ण तरीके से अपनी पूंछ को हिलाने का प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, वह बेचारा, वह जो जानवर था। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट ए किक इन यू, कि आपके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है। किक होता है ताकत के लिए यूज में आया। यू हैव नॉट ए किक इन यू, क्या आपके अंदर जान नहीं है, क्या आपके अंदर ताकत नहीं है। बट आई थिंक, लेकिन मैंने सोचा, आई न्यू ए कर्व ऑफ फॉर यू, कि मैं आपकी देख रेख कर लूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको देख रेख करके आपको सही कर दूंगा।
एट द सर्जरी, उस शल्य चिकित्सा के वहां पर द हाउस होल्ड डॉग्स, जितने भी उसके घरेलू डॉग थे, सर्जड अराउंड में, वो सभी मेरे चारों तरफ आ गए थे। अर्थात जैसे वो वहां पर अपने हॉस्पिटल में लेकर के जाता मिस्टर हैरियट, और जितने भी उसने वहां पर उसने कुत्तों की सर्जरी की थी, डॉग की सर्जरी की थी, वे सभी डॉग जैसे ही वह घर पर पहुंचता है तो उस कुत्ते के चारों तरफ आ जाते हैं, डॉग के ट्रिकी के चारों तरफ आ जाते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विथ डल आईज, और ट्रिकी बाहर की तरफ देखता है, नीचे की तरफ देखता है, जिधर की तरफ नोइजी मतलब होता है आवाज होना, डल आईज, डल बोली जाती है नीरस आंखों से, वह अपनी नीरस आंखों से, गंभीर आंखों से नीचे की तरफ, जिधर की तरफ से आवाज आ रही है उधर की तरफ देखता है। एंड वेन पुट डाउन, और इसके बाद में वह नीचे बैठे जाता है। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वह बिल्कुल हताश होकर के, एकदम कमजोर होकर के वहां पर जो कारपेट बिछी हुई थी उस पर, कारपेट पर बैठे जाता है। द अदर डॉग, और अन्य जो वहां पर डॉग थे, आफ्टर स्निफिंग से राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, एक क्षण के लिए, स्निफ बोला जाता है सूंघना, वहां पर जो अन्य कुत्ते थे, अन्य जो डॉग थे, वो उसके चारों तरफ आते हैं और एक क्षण के लिए उसको सूंघते हैं। एंड डिसाइडेड, और इसके बाद में सूंघने के बाद में निर्णय लेते हैं, ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि यह एक अरुचिकर चीज है। एंड इग्नोर्ड हिम, और वो उसको इग्नोर कर करके वहां से चले जाते हैं। अर्थात वो अनइंटरेस्टिंग उसको समझते हैं, कोई रुचिकर चीज नहीं है, और इस कारण वो रुचि उसके अंदर नहीं लेते और इसके बाद में वो चले जाते हैं। I made up a bed for him, a warm loose box next to the one where the other dogs slept. लेखक कह रहा है, मिस्टर हैरियट कह रहा है कि मैंने उस डॉग के लिए, उस ट्रिकी के लिए, वार्म बोला जाता है, गर्म, लूज बोला जाता है, ढीला सा बॉक्स में उसके लिए बिस्तर बिछाए और उस स्थान पर बिछाए जहां पर उसके अन्य डॉग भी वहीं पर सोते थे। अर्थात जहां पर उसके डॉग सोते थे उन्हीं डॉगों के पास में उसने उसके लिए बिस्तर बिछाए। एक ल्यूज बॉक्स था और गर्म कपड़े उसके अंदर थे। For 2 days I kept an eye on him, से 2 दिनों तक मैंने उस पर, कीप ऑन आइज ऑन हिम से, मैंने उसके ऊपर अपनी नजरों को बनाए रखा। लगभग 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर अपनी नजरों को बनाए रखा, लगातार मैं उसकी देखरेख करता रहा। गिविंग हिम नो फूड, और 2 दिनों तक मैंने उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी बोला जाता है पर्याप्त मात्रा में, वाटर में होता है पानी, लेकिन मैंने पर्याप्त मात्रा में उसको पानी पिलाया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डेज, लेकिन दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्टेड इन सराउंडिंग्स, लेकिन दूसरे दिन के अंत में उसने उसके चारों तरफ जो चीजें थी उनके अंदर इंटरेस्ट लेना, उनको देखना, उनके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वह धीरे धीरे, विम्पर बोला जाता है हल्के हल्के भौंकना, वह धीरे धीरे भौंकने लग गया। व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वह अन्य कुत्तों को, अन्य डॉगों को यार्ड में होता आंगन में देखता है तो वह उनकी तरफ धीरे धीरे भौंकना शुरू कर दिया। When I opened the door, जब मैंने दरवाजे को खोला, ट्रिकी टॉटर्ड आउट, ट्रिकी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ निकला। एंड इमीडिएटली इंग्यूफ्ड विथ जॉय, और शीघ्रतापूर्ण तरीके से वह उनके साथ चलना शुरू कर देता है। दे ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड बोला जाता है बाहर के जो आवारा कुत्ते थे, उनके जो अन्य कुत्ते थे उनके साथ चलना टहलना शुरू कर देता है। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्र, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्शन हिम से, और अन्य जो कुत्ते थे वहां पर उसके मित्र जो आए थे, जब वह उनके पीछे पीछे जा रहा था, चल रहा था, उनका अनुसरण कर रहा था, तो वे भी उनकी देखरेख करते थे। इंस्पेक्शन में होता है जांच पड़ताल करना या देखरेख करना। एंड द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और इसके बाद में वे कुत्ते उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में गार्डन में, बगीचे की तरफ वापस चले जाते थे। ट्रिकी फॉलोड हिम, ट्रिकी भी उनका अनुसरण करता हुआ उनको पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे चला जाता। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज स्क्रैपल्स फैट्स, और वह बिल्कुल जब चलता था तो बहुत ही मोटा, जैसे मांस हिल रहा हो, इस तरीके से वह उनके पीछे अनुसरण करता करता बगीचे में चला जाता था।